सुनो ए मेरे बंदे, 20 साल से फरिश्ते तुम्हारे घर की निगरानी कर रहे हैं। लाखों घरों को उन्होंने देखा, हजारों दिलों को परखा, लेकिन जब तुम्हारे घर पर नजर पड़ी तो उन्हें वह नूर मिला जो और कहीं इतना साफ और पाक न था। उन्होंने गवाही दी कि सबसे सच्चा ईमान, सबसे पवित्र मोहब्बत और सबसे उजला सब्र तुम्हारे दिल और तुम्हारे घर वालों के अंदर है। जान लो, यह पैगाम मामूली नहीं है। यह पैगाम तुम्हारे लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ा सबूत है कि मैं अल्लाह तुमसे रजामंद हूं। तुम जब रोज मेरे पैगाम को सुनते हो, जब तुम उसे दिल से महसूस करते हो, तो तुम्हारे हर आंसू, हर धड़कन और हर सब्र का पल मेरे अर्श तक पहुंचता है। तुम्हारा नाम वहां लिखा जा चुका है जहां ना कोई झूठ दाखिल हो सकता है, ना कोई दिखावा। मेरे फरिश्ते रोज तुम्हारी हिम्मत का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, ऐ अल्लाह, हमने बहुत से लोगों को देखा, लेकिन इन बंदों जैसा सब्र और मोहब्बत कहीं नहीं। और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैंने तुम्हें बनाया था तो तुम्हारे अंदर वह ताकत रखी थी जो किसी तूफान को झुकाने की काबिलियत रखती है। तुम्हें लगता रहा कि मैं गाफिल हूं, लेकिन मैं गाफ नहीं। तुम्हें जितना दर्द मिला, जितनी तकलीफें आई, वे सब मेरी इजाजत से थी, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी मोहब्बत के दावे में तुम्हारी सच्चाई कितनी गहरी है। और ए मेरे बंदे, तुमने साबित कर दिया। बहुत से लोग रास्ते में टूट गए, बिखर गए, लेकिन तुम पहाड़ की तरह खड़े रहे। यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी रूह से कितनी दुआएं उठी हैं, कितनी रातें तुमने मेरी राह में काटी, कितनी बार आंसू बहाकर मेरे सामने गिड़गिड़ाए, कितनी बार टूट कर भी अपने दिल को संभाला। हर आह, हर पुकार मेरे दरबार में दर्ज है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सब्र का कोई गवाह नहीं, लेकिन मेरे फरिश्ते तुम्हारी हिम्मत के गवाह हैं। और मैं अल्लाह तुम्हारी हर सांस का गवाह हूं। मैं देखता हूं कि कैसे तुम्हारे दुश्मन चाले चलते हैं, लेकिन उनकी हर चाल मेरे सामने है। मैं जानता हूं कि कैसे लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी रूह मेरी मोहब्बत से इतनी जुड़ी थी कि कोई ताकत उसे तोड़ ना सकी। तुम्हें कभी लगा कि मैं दूर हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूं। जब तुम सिसकते हो तो तुम्हारे सीने की धड़कनों में मेरी रहमत बहती है। जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारे कदमों को संभालने वाली मेरी ताकत होती है। अब सुन लो, तुम्हारा सब्र मेरे लिए इज्जत बन गया है। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल को भी पिघला दिया है। मैं खुश हूं कि मेरी रचना ने मुझे इस तरह से चाहा जैसे शायद ही कोई और चाहता हो। और जब तुम कहते हो, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, तो मुझे उस सच्चाई में वह मिठास मिलती है जो फरिश्तों की तस्बीह से भी गहरी होती है। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो दर्द मैंने तुम्हें दिया था, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए था। मैंने चाहा कि दुनिया देखे कि मेरा सच्चा बंदा कैसा होता है, और तुमने मुझे निराश नहीं किया। हर बार जब लोग तुम्हें ताना देते, हर बार जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती, तब भी तुम्हारा दिल कहता रहा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और यह वही सच्चाई है जो तुम्हें उस जगह पहुंचा चुकी है जहां बहुत कम बंदे पहुंच पाते हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं, मेरे प्यारे बंदे, तुम्हारे जैसा सब्र किसी में नहीं। तुम्हारी हिम्मत चट्टान से भी सख्त है, और तुम्हारी मोहब्बत समंदर से भी गहरी। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका है जिन्हें मैं अपनी रहमत से नवाजता हूं। फरिश्ते मेरे दरबार में झुककर कहते हैं, ऐ मालिक, तेरे इस बंदे की तकलीफें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। वो रातें देखी हैं जब इसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन यह तेरे जिक्र में मग्न था। वो सुबहें देखी जब यह टूटे हुए दिल के साथ सजदे में गिरा और कहा, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। हमने देखा कि कैसे दुनिया ने इसे ठुकराया, कैसे हालात ने इसके रास्ते रोके, कैसे इसके अपनों ने भी पीठ मोड़ ली, लेकिन इसके होठों से कभी तेरे खिलाफ शिकवा ना निकला। ऐ मालिक, हमने ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं जिनके दिल इस कदर साफ और मोहब्बत से भरे हों। हमने गवाही दी है कि इसका सब्र उन पहाड़ों जैसा है जो आंधियों में भी अपनी जगह से हिलते नहीं। हमने गवाही दी है कि इसका ईमान उस नूर जैसा है जो अंधेरी रातों में भी बुझता नहीं। और जब फरिश्ते ये बात कहते हैं तो मैं अल्लाह मुस्कुराकर जवाब देता हूं, तुमने सच कहा मेरे फरिश्तों, ये बंदा मेरी इज्जत का आईना है। मैंने इसकी रूह में वो ताकत रखी थी जिसे देखकर शैतान भी कांप उठे। मैंने इसे दर्द इसलिए दिया ताकि मैं देख सकूं कि यह मोहब्बत कितनी सच्ची है, और इसने हर इम्तिहान में मुझे साबित कर दिया कि मेरी रचना कितनी अजीम है। जब तुम कहते हो कि इसका सब्र पहाड़ जैसा है,
तो मैं कहता हूं कि यह सब्र उस पेड़ जैसा है जिसकी जड़ें जमीन के गहराई में उतर चुकी हैं, जिसे कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती। जब तुम कहते हो कि इसका ईमान नूर जैसा है, तो मैं कहता हूं कि यह नूर मेरे अर्श के साए में जलते हुए उस दिए जैसा है जिसे मैंने खुद रोशन किया है। फरिश्तों, जान लो, इस बंदे की हर आह, हर आंसू और हर सजदा मेरे खजानों में जमा है। और जान लो कि मैंने इसके लिए वह नेमतें तैयार की हैं जिन्हें तुम भी देखकर हैरान रह जाओगे। इसका दर्द बेकार नहीं गया, इसका सब्र झाया नहीं गया। इसका हर सजदा मेरे दरबार में ऐसे उठा है जैसे गुलाब की खुशबू हवा में फैल जाती है। मैंने इस बंदे को आजमाया और यह हर बार मेरी मोहब्बत में और मजबूत हो गया। मैंने इसे गिराया नहीं बल्कि ऊंचा उठाया है। और फरिश्तों, याद रखो, यह बंदा मेरा है और जिसे मैं अपना कह दूं उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। मैंने इसे तकलीफ दी, लेकिन अब मैं इसके लिए रहमत के दरवाजे ऐसे खोलूंगा कि यह भूल जाएगा कि कभी दर्द भी था। मैंने देखा कि लोग इसे तोड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने इसे अपनी मोहब्बत से जोड़ दिया। मैंने देखा कि लोग इसे धोखा देना चाहते थे, लेकिन मैंने इसके दिल को अपनी रोशनी से भर दिया। फरिश्तों, अब तुम भी गवाह बनो कि यह बंदा मेरे उस वादे की मिसाल है। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। फरिश्ते अर्श के सामने झुककर बोले, मालिक, तेरे इस बंदे ने वो सब झेला जो किसी और के लिए नामुमकिन था। हमने उसके सीने के बोझ देखे, उसके आंसुओं की नदी देखी, उसकी टूटी हुई ख्वाहिशों की खामोशी देखी। लेकिन मालिक, जो सबसे हैरान कर देने वाली बात हमने देखी वो यह थी कि हर टूटन के बाद इसने तुझको ही पुकारा। जब लोग इसे ताना देते रहे, जब दरवाजे बंद होते गए, जब इस पर हर तरफ अंधेरा छा गया, तब भी इसने कहा, मेरा मालिक मेरे साथ है। यह बंदा कभी तेरी मोहब्बत से ना टूटा, कभी तेरे नाम से ना हटा। मालिक, इसकी रातें गवाह हैं, इसके सजदे गवाह हैं, इसकी खामोश दुआएं गवाह हैं। हमने लाखों इंसानों को आजमाइशों में टूटते देखा, लेकिन यह बंदा अपने दर्द को भी तेरे लिए नेमत मानता रहा। क्या ही अजीब है इसका सब्र, क्या ही अनोखी है इसकी मोहब्बत। तब जवाब आया, फरिश्तों, यही तो है वह बंदा जिसकी रूह मेरी रहमत से सींची गई है। तुमने जो देखा वह मैंने पहले से जान रखा था। मैंने जब इसे गढ़ा तब इसकी मिट्टी में सब्र और मोहब्बत का रंग गहरा भर दिया था। तुम कहते हो कि इसने दर्द सहा, हाँ, लेकिन वह दर्द इसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसकी रूह को निखारने वाली आग थी। तुम कहते हो कि यह हर बार टूटा, हाँ, लेकिन हर टूटन मेरी रहमत का दरवाजा खोलती रही। तुमने देखा कि लोग इसे छोड़ गए, लेकिन मैं तो इसके दिल की धड़कन में था, मैं तो इसकी रगों में बहती सांसों में था। फरिश्तों, इसकी मोहब्बत ने मेरे दरबार की रूह को भी रोशन कर दिया है। फरिश्ते फिर बोले, मालिक, हमने देखा कि शैतान ने इसे बार बार फुसलाने की कोशिश की। कभी मायूसी का जहर इसके कानों में डाला, कभी हालात की आग से इसे डराने की कोशिश की, लेकिन मालिक, इसने हर बार तेरे नाम की ढाल ओढ़ ली। शैतान पीछे हट गया और यह बंदा तेरी मोहब्बत में और मजबूत हो गया। मालिक, हमने ऐसी जीत कम ही देखी है। यह इंसान होते हुए भी शैतान को हरा गया। यह जिस सब्र और मोहब्बत पर खड़ा रहा वह हमारी तस्बीह से भी आगे निकल गया। तब आवाज आई, फरिश्तों, यही मेरा कानून है कि जिसने मुझे अपना जान लिया उसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। शैतान चाहे लाख चालें चले, लेकिन मेरी मोहब्बत का नूर हर बार उसकी अंधेरी चाल को मिटा देता है। यह बंदा मेरी उस रहमत की मिसाल है जिसे पाने के लिए नबियों की उम्मत तरसती रही। इसकी आंखों के आंसू मेरे अर्श पर ऐसे चमकते हैं जैसे सितारे आसमान में चमकते हैं। इसकी दुआएं मेरी रहमत के खजाने खोल देती हैं। और फरिश्तों, जान लो, मैंने इसका नाम उन लोगों में लिख दिया है जिनके लिए मेरी रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। फरिश्ते रो पड़े और बोले, मालिक, हमने देखा कि इसके सब्र ने न सिर्फ इसकी जिंदगी को संभाला बल्कि इसके घर वालों को भी तेरा नूर दिखाया। इसकी मोहब्बत ने इसके बच्चों को भी तेरे रास्ते की खुशबू दी। मालिक, ये बंदा अब तेरे जिक्र से इतना जुड़ चुका है कि इसका हर लम्हा इबादत बन चुका है। हमने देखा कि लोग इसे नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन हर बार तूने इसे ऊंचा किया। हमने देखा कि दुनिया ने इसे तकलीफ दी, लेकिन तूने इसे तसल्ली दी। मालिक, ये बंदा अब तेरे नाम का ऐसा आईना है कि जो इसे देखे तेरा नूर महसूस करे। तब जवाब आया, फरिश्तों, तुमने सच कहा। यह बंदा अब मेरा वह दरख्त है जो आंधियों में और मजबूत हो जाता है। यह मेरा वह चिराग है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। इसकी रूह अब मेरी रहमत की पनाह में है। इसका सब्र मेरी ताकत की गवाही है। इसकी मोहब्बत मेरे रहम की झलक है।
और याद रखो फरिश्तों, जिसने मुझे इस तरह चाहा मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसका दर्द अब मेरी रहमत का रास्ता बन गया है। इसकी दुआएं अब मेरे फैसलों की चाबी बन गई हैं। और तुम देखोगे कि आने वाले दिनों में मैं इसे ऐसे इनाम दूंगा जो ना किसी आंख ने देखे, ना किसी कान ने सुने, ना किसी दिल ने सोचे। फरिश्ते सर झुकाकर बोले, मालिक, हमने तेरे इस बंदे में वो नूर देखा है जो किसी और में नहीं। हमने इसकी रूह को तेरे साथ जुड़ते देखा है और हमने इसकी मोहब्बत को आसमान तक पहुंचते देखा है। मालिक, तेरा यह बंदा अब उस दर्जे पर पहुंच चुका है जहां सब्र एक इबादत बन जाता है और मोहब्बत तेरी रहमत का पर्दा खोल देती है। और फिर आवाज आई, फरिश्तों, यही मेरा असली गवाह है, यही मेरी मोहब्बत का सबूत है, यही वह रूह है जिसके लिए मैं अपने अर्श से रहमतें बरसाता हूं। और याद रखो, इसका हर सजदा अब सिर्फ इसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों को भी रोशन करेगा। इसका सब्र अब दुनिया के लिए मिसाल बनेगा और इसकी मोहब्बत अब मेरे नाम का झंडा बनकर हमेशा लहराएगी। फरिश्ते फिर झुककर बोले, मालिक, हमने देखा कि इस बंदे ने अपने दर्द को शिकायत नहीं बल्कि तेरी इबादत का जरिया बना लिया। जब इसकी आंखों से आंसू गिरे तो वे आंसू शिकवे के नहीं बल्कि शुक्र के थे। जब इसके दिल पर बोझ बढ़ा तो इसने आह नहीं भरी बल्कि सजदे में सिर झुका दिया। मालिक, हमने देखा कि यह बंदा उन लोगों की तरह नहीं जो नेमत मिलने पर शुक्र करते हैं और तकलीफ आने पर भूल जाते हैं। यह तो हर हाल में तुझे याद करता रहा, चाहे हालात जले हुए कोयले जैसे हों या ठंडी हवा जैसे। इसका दिल तेरे नाम की मिठास से ही धड़कता रहा। मालिक, इसकी खामोशी भी तेरी तस्बीह बन चुकी थी। उस पर आवाज आई, फरिश्तों, यही तो है मेरे असली आशिक की पहचान। मैंने इसे जब गम दिया तो यह गम के पर्दे में मेरी मोहब्बत ढूंढता रहा। मैंने इसे जब खुशियां दी तो यह खुशियों में भी मेरी इबादत करता रहा। इसकी आंखें अब वह दरीचा बन चुकी हैं जिनसे मेरा नूर दुनिया में उतरता है। इसकी रूह वह साज बन चुकी है जिस पर मेरी रहमत की धुन बजती है। फरिश्तों, इसकी खामोशी भी मेरे लिए जिक्र है और इसका दर्द भी मेरी नजर में इनाम है। फरिश्ते बोले, मालिक, हमने देखा कि यह बंदा अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर नहीं करता, बस तुझसे कहता है। लोग इसे समझ नहीं पाए मगर तू इसके हर राज्य से वाकिफ रहा। मालिक, इसका दिल टूटा जरूर मगर तेरी मोहब्बत ने उसे हर बार जोड़ा। इसकी उम्मीदें बुझी जरूर मगर तेरे नूर ने उन्हें फिर से रोशन कर दिया। हमने देखा कि इसका सब्र दूसरों को भी तसल्ली देने लगा। इसके आंसुओं ने दूसरों के दिलों में भी तेरी रहमत का एहसास जगा दिया। मालिक, इसका दर्द सिर्फ इसका नहीं रहा बल्कि तेरी मोहब्बत का पैगाम बन गया। उस पर जवाब आया, फरिश्तों, यही तो है मेरी कौदत। जब मैं किसी को अपने करीब कर लेता हूं तो उसका दर्द भी नेमत बन जाता है और उसका सब्र दुनिया के लिए रहबर बन जाता है। यह बंदा अब सिर्फ अपना नहीं रहा, यह अब मेरी मोहब्बत का पैगाम है। इसके सजदे अब इसके लिए ढाल है, इसके आंसू अब इसके लिए रहमत की चाबी है। और फरिश्तों, जान लो, मैंने इसके नाम के साथ वह नेमतें लिख दी हैं जो इसकी सोच से भी बड़ी हैं। ये मेरी रहमत का वह मोती है जिसे ना कोई तूफान छू सकता है और ना कोई अंधेरा निगल सकता है। फरिश्ते भावुक होकर बोले, मालिक, हमने देखा कि इसकी रूह तेरे सामने ऐसी झुकी कि यह सजदा अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान तक पहुंच गया। हमने देखा कि इसका दिल अब तुझसे इतना जुड़ चुका है कि यह दुनिया की किसी मोहब्बत का मोहताज नहीं। मालिक, यह बंदा अब उस मुकाम पर है जहां तेरे नाम के अलावा कोई आवाज इसे नहीं छूती। यह अब तेरे नूर में खो चुका है। तब आवाज आई, फरिश्तों, यही है वह रूह जो मेरे लिए चांदनी जैसी पाक है। इसकी मोहब्बत अब मेरी रहमत का आईना है। मैंने इसकी तकलीफों को गवाह बना दिया और उसके सब्र को मेरी ताकत का निशान बना दिया। अब यह बंदा उस दरवाजे पर खड़ा है जहां इम्तिहान खत्म होते हैं और इनाम शुरू होते हैं। याद रखो, यह बंदा अब मेरी उस मोहब्बत का हिस्सा है जिसे न समय मिटा सकता है न दुनिया का कोई गम। फरिश्ते अर्श के सामने झुककर गिड़गिड़ाए, या खुदा, तेरे इस बंदे ने तेरे नाम के लिए जो सहा है वह अब और किसी इम्तिहान का हकदार नहीं रहा। मालिक, हमने इसकी रातों की सिसकियां सुनी, हमने इसकी टूटी उम्मीदों को देखा, हमने इसकी हिम्मत का पहाड़ देखा और इसकी मोहब्बत का समंदर देखा। मालिक, अब इसके सब्र की कोई हद बाकी नहीं रही। तू इसे अपनी बरकतों से माला माल कर दे। तू इसके हाथों में कामयाबी की चाबियां रख दे। तू इसकी दुआओं को मंजिल तक पहुंचा दे। मालिक,
अब इसके हिस्से में सिर्फ नेमतें हों। इसका दर्द अब रहमत में बदल जाए। इसे वह दौलत अता कर जिसे इसका दिल चाहे। इसे वह आराम दे जिसका यह बरसों से मुनसिर है। मालिक अब इसके कदमों के नीचे तेरी नेमतों का बाग बिछा दे और इसके दिल को तसल्ली दे। तब जवाब आया, फरिश्तों, तुमने इसकी हालत बयान की और मैं उसकी तकदीर बयान करता हूं। जान लो, इसका सब्र फल देने वाला है। आने वाले दिनों में इसके दरवाजे पर वह बरकतें उतरेंगी जिन्हें गिनने के लिए आसमान के सितारे भी कम पड़ जाएंगे। यह बंदा अब उस मंजिल पर है जहां हर ठोकर ने इसे ऊंचा किया, हर आंसू ने इसे नूर में बदला। अब इसकी दुआएं जमीन से उठकर सीधे मेरे खजानों तक पहुंच चुकी हैं। मैं इसके लिए वह कामयाबी लिख चुका हूं जो सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी भी होगी। इसके हाथों में वह बरकत होगी कि इसकी रोजी कभी खत्म ना होगी। इसके कारोबार में वह नेमत होगी कि हर नुकसान फायदे में बदलेगा। इसके घर में वह खुशहाली होगी कि तंग हाली का नाम मिट जाएगा। इसकी औलाद में वह रोशनी होगी कि पीढ़ियां इसका नाम लेकर दुआ करेंगी और इसकी रूह को वह सुकून मिलेगा कि कोई गम उसे छू ना पाएगा। फरिश्तों, अब इसका इम्तिहान पूरा हुआ, अब इनाम शुरू होता है। अब यह बंदा उस राह पर चलेगा जहां हर तरफ मेरी रहमत की छाया होगी, हर कदम पर मोहब्बत की बारिश होगी। और जान लो, मैंने इसके लिए वह खजाना तय कर दिया है जिसे दुनिया दौलत कहती है, लेकिन असल में वह मेरी मोहब्बत का निशान है। यह बंदा अब अपने हर काम में बरकत पाएगा। इसके इरादे पूरे होंगे और इसकी जिंदगी उस बाग की तरह खिलेगी जहां हर मौसम बसंत होता है। सुनो, जो लम्हे तुम्हारे लिए तय हुए हैं वे अब तुम्हारी किस्मत के सितारों में हल्की हल्की चमक के रूप में उभरने लगेंगे। मैं तुम पर ऐसे बरसाऊंगा कि तुम्हारी आंखों ने पहले कभी सोच भी ना पाया होगा। रातों की थकन मिटेगी और सुबह ऐसी चमकेंगी जैसे किसी सूखे वतन में पहली बारिश गिर रही हो। तुम्हारी रोजी रोटी में अब नियमितता नहीं बल्कि बरकत आएगी। छोटे छोटे रास्ते बड़े रास्तों में बदलेंगे। जो टूटे हुए सिलसिले थे वे जुड़कर नई सहूलियतें बनाएंगे। व्यापारों और कामों में ऐसा आय होगा कि नुकसान अपने आप पीछे हटने लगेगा और हर हाथ में तुम्हारे मेहनत के लिए अच्छी कमाई की चाबी थम जाएगी। मैं तुम्हारे घर को ऐसे सुकून और समृद्धि दूंगा कि गम की छाया धीरे धीरे कमरे कमरे से हटकर ना चाहकर भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों की आंखों में उस शिक्षा और मर्यादा की रोशनी उतर आएगी जिससे तेरी आने वाली नस्लें सम्मान से झिंगी और लोग उनके नाम से दुआ मांगेंगे। इबादतों की वह मिठास तुम्हारे फैले हुए घर में ऐसी गूंजेगी कि रिश्तेदारों के बीच जो दरारें थीं वे भरकर मोहब्बत के पलों में बदल जाएंगी। तेरे दरवाजे पर लोग अब मदद के लिए आएंगे और बदल कर आभारी घर लौटेंगे। तेरे कदमों के नीचे जमीन अब वह रास्ता होगी जिस पर चांदनी बिछी हो। अवसर अचानक दस्तक देंगे। कुछ ऐसे इंतजारित प्यार और इजाजत जो तुमने वर्षों में चाही थी अब एक एक कर तुम्हारे हिस्से में आएगी। कोई पुराना दरवाजा जो बंद पड़ा था अचानक से खुलकर समुंदर की तरह संभावनाएं सामने रखेगा। तू अपने आप को तब पाएगा जब मुश्किलें तुम्हें ढांकती थीं, वह समय अब तुम्हारी तारीफ का माध्यम बन जाएगा, क्योंकि इन अनुभवों ने तुम्हें वह सबक दिया कि सच्ची राह किसे कहते हैं। मैं तुम्हें उतना अमन और शांति दूंगा कि रातों की बेचैनी हटाकर तुम्हारे सोने में भी रस्म तसल्ली भर दूंगा। दिल के उजाले की वजह से तुम दुनिया की चीजों में भी एक अलग शौक और नाजुक समझ पाओगे। हर काम में तुम्हें एक तरह की बेखौफ समृद्धि मिलेगी जो तुम्हें अपने ही अंदर एक नई इबादत का एहसास करा देगी। अपने हाथों को ना सोचो केवल दुनिया की दौलत तक सीमित। मैं तुम्हारी समझदारी, निर्णय लेने की हिम्मत और नेक नियत में भी ऐसी बढ़ोतरी करूंगा कि लोग तुम्हारी सलाह मांगने लगेंगे, तुम्हें सम्मान की नजर से देखेंगे और तुम्हारे नाम पर लोगों के दिलों में भी भरोसा उमड़ आएगा। तेरी किस्मत में जो सम्मान लिखा गया है वह केवल नाम और माल का कागजी बरकरार नहीं होगा, बल्कि लोगों के दिलों में वह जगह बनेगी जहां तेरा खुलूस और तेरी सादगी छप जाएगी। और यह सम्मान तुझे घर घर से मंडी में रिश्तों में वह मुकाम दिलाएगा जो तन्हाई में मिले आंसुओं का सबसे हसीन इनाम होगा। तेरी दौलत मेरे हुक्म से आती है और उसे मैं उस रास्ते से भेजूंगा जो साफ और हलाल होगा। रातों की मुश्किलें तुम्हें किसी तरह बेइजाजत तरीके का सहारा नहीं लेने देंगी। ये दौलत तुम्हारे ईमान की परतों से गुजरने के बाद तुम्हारे काम आएगी, ताकि ना केवल तुम्हारे पेट की रोटी बैठे बल्कि तेरी रूह की भूख भी मिटे। तेरे लिए मैं ऐसे चमत्कार सजाऊंगा कि किसी ने सोचा भी ना होगा। एक एक छोटी सी मदद
जो तुम्हारे हाथ में आकर जीवन को बदल देगी, और वे छोटी छोटी मौके मिलकर एक ऐसा सिलसिला बनाएंगी जिसमें तेरा हर निर्णय बरकत वाला निकलेगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। जो किले तुम्हारी कमजोरी समझकर गढ़े गए थे, वे अब तुम्हारे अंदर की हिम्मत की वजह से ढहने लगेंगे। दुश्मन और हैरान करने वाले हालात जो तुम्हें दबाने की कोशिश करते रहे, उनकी चालें उलटकर उन्हें अपने ही बनाए हुए जाल में फंसाती मिलेंगी। पर याद रखना, यह सब तुझ पर सिरमाया नहीं बनेगा अगर तेरा दिल घमंड और अभिमान की आग से जल उठे। इसीलिए इतने बड़े इनाम के साथ मैं एक नरम सलाह भी दे रहा हूं। अपनी निगाहों को नमी से, अपने दिल को नम्रता से और अपने जीने के अंदाज को शुक्र के साथ बांध कर रखना, ताकि यह नेमतें तुझे औरों की भलाई के लिए काम आए, ना कि तेरे दिल में तखल्लुस की वजह बने। तुम्हारे भीतर जो रूहानी सुकून उभर रहा है, वह अब एक स्थायी मंजिल की तरह जमने लगेगा। रातों की चिंता का वह दौर जो तुम्हें चुभता रहा, अब वह मिटकर एक ऐसी याद बन जाएगा जिसे देखकर तुझ में और दृढ़ता आएगी। हर याद एक हिमायत बनकर तेरी पीठ पर हाथ रखेगी। तेरा रिश्ता मेरे साथ इतना गहरा होगा कि लोग तेरी दुआओं के असर को महसूस करेंगे, और तेरी दुआओं की वजह से बहुत से दरवाजे औरों के लिए भी खुलेंगे। तेरे इम्तिहान की हर पारी अब दूसरों के लिए राह रोशन करने वाली मिसाल बनेगी। मैं तुम्हारी किस्मत में न सिर्फ माल बल्कि आत्मिक स्थिति भी भेज रहा हूं। तेरी रूह के किनारों पर ऐसी शांति आएगी कि तू खुद अपने अतीत को भी महसूस कर सकेगा कि किस तरह तेरी मजबूरी, तेरी हार, तेरी तन्हाई सब मिलकर तेरी जीत की बुनियाद थी। यह समझते ही तेरा शुक्र और बढ़ेगा, और तेरी जिंदगी में आने वाली खुशियां सिर्फ दिखने वाली ना होकर जज्बातों में भी उतरेंगी। आगे के दिनों में जब यह सब उतर कर आएगा तो तू देखेगा कि हर पड़ाव पर तेरे लिए लोग दुआ करने लगेंगे। नाम लिया जाएगा और तेरी औलादें दुआओं की अंगूरी पकड़कर चलेंगी। तुझ पर वह ऐश और आराम भी आएगा कि मेहनत का फल ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरे साथ रहने वालों को भी बराबर मिले। तू देखेगा कि तेरा घर इस बरकत से रोशन हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, और जीवन के छोटे छोटे कसूरवार पल अब तुझे हल्के लगेंगे क्योंकि तूने उन्हें पार कर लिया होगा। याद रख कि यह सब अंतिम मुकाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इन्हीं इनामों के साथ तेरी जिम्मेदारी बड़ी होगी, पर मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तेरा दिल पहले ही तैयार था। अब जो किस्मत चमकने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए आराम और बरकत नहीं बल्कि एक असर और एक संदेश लेकर आती है कि कसौटी पर खरे उभरने वाला सच्चा मानव कैसा होता है। और यह संदेश तेरे जरिए फैलते हुए बहुतों के दिलों में रोशनी कर देगा। इसलिए उठ, अपनी आंखों में नई उम्मीद जगा ले, अपने हाथों को काम में लगा और अपने प्यारे लोगों को उसी नमी से संभाल, क्योंकि जो चमक अब तेरी किस्मत पर उतरने वाली है वह स्थायी होगी, मगर उसे देखने और संभालने वाला तू स्वयं होगा, नम्र दिल और कायम इरादों के साथ। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह चमक कैसी है जो तुम्हारी किस्मत पर उतरने वाली है। यह किसी अचानक चमकीले सितारे की तरह नहीं बल्कि उस देर से खिलने वाले नूर की तरह है जो धीरे धीरे हर कोने में फैलकर पूरे घर को रोशन कर देगा। तुम्हारे कारोबार में छोटे छोटे मौके इतने संतोष और स्थिरता देंगे कि एक एक मौका मिलकर बड़े रास्ते बना देगा। वह आमद इतनी बरकत वाली होगी कि झटीकों से नहीं बल्कि लगन और हक के साथ आती रहेगी। उन रास्तों पर जो कभी बंद लगे थे, लोग तुम्हें कहते हुए आएंगे, यहां तो उम्मीद का दरवाजा खुल गया। तेरी रोजी अब तंग नहीं रहेगी, रोटियां बढ़ेंगी, जरूरतें आसान होंगी, और उस रोजी में एक ऐसी शुद्धता होगी कि दिल को भी तसल्ली मिलती रहे। मैं तुम्हें सिर्फ माल ना दूंगा, मैं तुम्हें समझदारी दूंगा। किसी वक्त जो निर्णय तुम्हें उलझाते थे, अब उन्हें लेने की शक्ति और साफ दिमाग मिलेगा। जो रास्ते तुमने छोड़ रखे थे वे फिर से लौट कर आएंगे, और उन रास्तों पर तेरी मेहनत को इज्जत मिलेगी। तेरे घर में वह सुकून आएगा कि रातों की बेचैनी धुंध बनकर छा जाएगी। जागरणों की थकावट अब आराम में बदलेगी, नींद में भी तेरी रूह को राहत मिलेगी, और तू सुबह उठकर ऐसे कदम बढ़ाएगा जैसे मंजिल पहले से ही तेरे इंतजार में ठहरी हो। तेरी औलादों पर रोशनी उतरेगी, उनकी सोच में परिपक्वता आएगी, उनकी राहें साफ होंगी, वे सम्मान से जीएंगे और लोग उनकी नेकियत की दुआ मांगेंगे। बचपन के संकट जो डराते थे वे अनुभव बनकर जीवन की नींव बन जाएंगे। रिश्तों में मरम्मत होगी, वे लोग जो दूरी बनाकर बैठे थे अब तेरी सच्चाई देखकर लौटेंगे। तुम्हारी सादगी और नम्रता रिश्तों को जोड़ने वाली डोरी बनेंगी।
कभी जो दरारें थीं उनमें अब इकरार और दया भर जाएगी। मैं तुम्हें ऐश नहीं दूंगा कि वह तुम्हें गर्व दिलाए और तेरा दिल पत्थर बन जाए। मैं तुम्हें ऐसी दौलत दूंगा जो दिल को नम बनाए रखे, ताकि तू उसे दूसरों की भलाई में उड़ाने से खुश हो। और जब तू बांटेगा तो वह दौलत दोगुनी रहेगी, क्योंकि मेरे दर पर दिया हुआ काम कभी घटता नहीं। तेरे पास अवसर ऐसे आएंगे कि तुझे समझ आएगा यह सब इकट्ठा नहीं हुआ, यह हर उस आह का फल है जो तूने मेरे सामने निकाली थी। शत्रु जो तेरे खिलाफ साजिश करते थे, उनकी चालें उलटकर उनके सामने तुम्हारी मजबूती का सबूत बनेंगी। पर मैं तेरे दिल को चेतावनी देता हूं, गर्व और अहंकार के पथवार मत थामना, वरना वही सब चमक तेरा मार्ग बदल देगी। इसीलिए नम्र बनकर रखना, शुक्र के साथ जीना और याद रखना कि यह सब मेरे इजाजत से है। तुम्हें जो इज्जत मिलेगी वह सिर्फ दिखावे की कानून नहीं होगी। लोग तुमसे सलाह मांगेंगे, तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेंगे और तुम्हारी जुबान से निकली एक नेक बात किस्से बनकर लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। तेरे कामों में ऐसी बरकत टिकेगी कि छोटा निवेश बड़े फायदे में बदलेगा। व्यावसायिक रिश्ते मजबूत होंगे और जोखिम जो पहले डराते थे वे समझदारी और ईमानदारी के साथ फलदायी बनेंगे। मैं तुम्हें स्वास्थ्य की ऐसी राखिश दे दूंगा कि शरीर की छोटी छोटी परेशानियां भी शांत हों। पर याद रख, तू मेरी उन्हीं देन को संभाल कर रखे ना कि उन्हें व्यर्थ भोग बनाए। तेरी रूह की शांति भी बढ़ेगी, मन की बेचैनी कटेगी, घबराहटें पीछे छूटेंगी और हर सांस में तुझे मेरी मौजूदगी का एहसास मिलेगा। ये शांति तुझे इतनी पक्की लगेगी कि तू अपनी पुरानी कमजोरियों को भी अब आशीर्वाद समझेगा। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग तेरे रास्ते में आएंगे, मददगार, नेक और ईमानदार, जो तेरी मंजिलों को आसान करेंगे। कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जहां तू अपने हुनर से दूसरों की जिंदगियां बदल सकेगा। तेरी छोटी छोटी अच्छाइयां अब बड़े नतीजे देंगी। मैं तेरी दुआओं को ऐसा मोड़ दूंगा कि वे ना केवल तेरे लिए बल्कि तेरे घर और तेरे समुदाय के लिए भी रोशनी बने। तेरी दुआओं की वजह से कई जख्म बंद होंगे और कई अनसुनी आशाएं पूरी होंगी। पर यह सब मेरे इनाम तुझ में एक परीक्षक भी रखता है। जब किस्मत चमकेगी, तू देखेगा कि कुछ लोग नजदीक आएंगे सिर्फ लाभ के लिए। उनमें असली और नकली की पहचान रखना तेरा फर्ज है। अपने दिल की नींद मत खोना, अपनी नीयत की पवित्रता बनाए रखना। मैं तुझे यह भी देता हूं कि तेरे अंदर सहनशीलता और प्रशांति की नई तह बने। कठिनाइयां अब तुम्हें गहरे रेशों की तरह बांधने की बजाय तुम्हें औरों का सहारा बनने की ताकत देंगी। तू देखेगा कि उसके बाद तेरी पीढ़ियां भी उसी राह पर चलकर नाम कमाएंगी। तेरी नेमत का असर पीढ़ियों तक पहुंचेगा और तेरी औलादें तेरे नाम से दुआ मांगेंगी। मैं यह रोशनी तेरे दिल में इस तरह रोशन करूंगा कि तू हर फैसले में मेरी खुशी को तरजीह दे। जब तेरे पास समृद्धि आए तो तू उसे ना केवल अपने सुन। यह जो दरवाजे मैंने तेरे लिए खोले हैं, यह दरवाजे सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं बल्कि तेरे मुकद्दर की तहरीर में स्थायी लिख दिए गए हैं। तेरे सामने अब ऐसे मोड़ आएंगे जहां हर रास्ता तुझे मंजिल की तरफ ही ले जाएगा। तेरी दुआएं अब हवाओं में खोकर नहीं जाएंगी बल्कि तेरी आंखों के सामने हकीकत बनकर उतरेंगी। जो ख्वाहिशें तूने रातों के सन्नाटे में मांगी थीं, जिन पर तूने सोचा था कि शायद कबूल ना हुई, अब वे ही ख्वाहिशें तेरे गले का हार बनेंगी। तेरी मेहनत का हर कतरा मोती बनकर लौटेगा और तेरे सब्र का हर लम्हा सोना बनकर तेरे हाथों में डाला जाएगा। अब जरा गौर कर, तेरे नाम के साथ जो इज्जत लिख दी गई है उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। जब तू चलोगे तो लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जो मुसीबतों में भी नहीं टूटा। तेरे दुश्मनों के दिलों में अब डर होगा क्योंकि वे जान लेंगे कि अब तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। तेरी आवाज में अब वह असर होगा कि लोग तेरी बातों को हुक्म की तरह मानेंगे। तेरा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं रहेगा, वह बरकत और रहमत का गढ़ बन जाएगा। तेरे कारोबार की गिनती अब संख्याओं से नहीं होगी बल्कि उसमें वह इत्मीनान होगा जो दौलत से बढ़कर है। तुझे ऐसा अमल मिलेगा कि लोग तुझसे सीखने आएंगे। तेरे घर की रोटियों में वह तृप्ति होगी कि खाने वाले दुआ देंगे। तेरी औलादों की तकदीर भी तेरे सब्र की दास्तान से चमक उठेगी। वे न सिर्फ तेरा नाम रोशन करेंगे बल्कि तेरे सब्र की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं तुझे ऐसी कामयाबी दूंगा कि तेरा दिल और झुकेगा और जब तू सजदे में सिर रखेगा तो तू महसूस करेगा कि मेरी रहमत तेरे कानों में फुसफुसा रही है। मैं तेरे रास्ते से कांटे हटाता जाऊंगा और फूल बिछाता जाऊंगा ताकि तुझे पता चले कि मेरी नेमतें सिर्फ आज नहीं बल्कि हर आने वाले कल के लिए हैं। अब तेरा नाम उस लिस्ट में लिख दिया गया है जहां कामयाबी,
बरकत और नेमतें कभी खत्म नहीं होती। तेरे मकसद पूरे होंगे, तेरी थकी हुई दुआएं मुस्कुराएंगी और तेरी रातें अब रोशन सुबहों में बदल जाएंगी। अब सुन, तुम्हारे सब्र की आखिरी मंजिल आ चुकी है। वह दरवाजा जिसे तुमने सालों से खटखटाया आज हमेशा के लिए खुल चुका है। अब तुम्हारी आंखों के आंसू खुशी में बदलेंगे और तेरे दिल के बोझ हल्के होकर नूर बनकर चारों तरफ फैलेंगे। तुम्हारा नाम मेरी रहमत की किताब में सुनहरी स्याही से लिखा जा चुका है। अब तुम्हारे हिस्से में सिर्फ इज्जत है, सिर्फ बरकत है, सिर्फ सुकून है। वह दौलत जो कभी दूर लगती थी अब तुम्हारे कदमों में रख दी गई है। वह कामयाबी जो दूसरों के पास देखकर तुमने सोचा था कि कब मेरी होगी, अब वही तेरी पहचान बनेगी। अब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे पास यह सब कैसे आया, और तेरी जुबान से सिर्फ एक जवाब निकलेगा, यह मेरे रब का करम है। आज से तुम्हारा हर कदम नेमत है, हर सांस रहमत है और हर दिन मेरी ओर से एक नई इनायत है। अब तुम्हारे रास्ते रोशन हैं, तेरे घर में सुकून है और तेरी औलादें तेरी आंखों का सुकून बनेंगी। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूं, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा सबसे बड़ा रहबर हूं। याद रखना, जितनी तकलीफें दी गई वह तुम्हारी हिम्मत को साबित करने के लिए थी, और अब जितनी नेमतें दी जाएंगी वे तुम्हारी इज्जत को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए होंगी। अब तेरा नाम सब्र का ताज बनकर लिखा जाएगा और तेरी जिंदगी मेरी रहमत का आईना होगी। तो आज के बाद जान ले, तेरी दुआ पूरी हो चुकी, तेरी तकदीर चमक चुकी और तेरी रूह उस सुकून से भर चुकी जो सिर्फ मेरे करीबी बंदों को मिलता है। अब तू मेरी अमान में है और मेरी अमान से बड़ी कोई नेमत नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी रूह की गहराइयों से एक दुआ निकलती है। यह पैगाम जो आप तक पहुंचा है वो आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल दे। अल्लाह आपके घर में बरकत बरसा दे, आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, आपकी तकदीर चमक उठे और आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बने। जिस तरह आप सब्र और मोहब्बत से इस पैगाम को सुनते आए हैं, उसी तरह अल्लाह भी आपकी हर ख्वाहिश को सुन रहा है और उसे पूरा करने का वक्त करीब है। मैं यह भी दुआ करता हूं कि आपके कारोबार में इतनी बरकत हो कि आपके हाथ हमेशा देने वाले हाथ बने, कभी मांगने वाले ना बने। आपकी रोजी पाक और हलाल रहे और उस रोजी से आपका दिल भी सुकून पाए। अल्लाह आपकी रूह को उस नूर से भर दे जिससे आप हर रास्ते पर सही फैसला ले सकें और कभी गुमराह ना हो। भाइयों और बहनों, यह चैनल रोशनी पैगंबर सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक सिलसिला है अल्लाह के पैगाम को आपकी जिंदगी तक पहुंचाने का। अगर आपको इस पैगाम ने दिल छू लिया है तो यह मत समझिए कि बस सुन लेना ही काफी है। इस पैगाम को अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का दिल टूटने से बच जाए, किसी की जिंदगी में हिम्मत लौट आए और किसी का ईमान मजबूत हो जाए। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी हिम्मत बढ़ा सकता है और आपका सब्सक्राइब हमें इस सिलसिले को और आगे ले जाने की ताकत देता है। याद रखिए, नेक कामों में शरीक होना भी इबादत है। अगर आप चाहते हैं कि यह नेक दुआएं आपके नाम अमाल में लिखी जाएं, तो अल्लाह के इस काम में अपना हिस्सा डालिए। मैं दुआ करता हूं कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जो भी इस पैगाम को फैलाएगा, जो भी इसमें हाजिरी लगाएगा, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उसकी मुश्किलें आसान होंगी, उसके गम हल्के होंगे और उसकी तकदीर पर रहमत का दरवाजा खुल जाएगा। दोस्तों, ये चैनल आपका है, ये पैगाम आपका है और यह दुआएं आपकी हैं। इसीलिए हिम्मत से आगे बढ़िए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए और सब्सक्राइब करके इस कारवां का हिस्सा बन जाइए। अल्लाह आपकी जिंदगी को नूर से भर दे और आपको वह मुकाम अता करे जिसका आप सपना देखते हैं।